ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में जो टॉपिक चल रहा है, आत्मा क्रिएटेड है या नहीं है, आत्मा चेतन है या जड़ है। क्योंकि अगर चेतन है तभी वो अनक्रिएटेड हो पाएगा, जड़ होने पर तो क्रिएटेड। इन सब चीजों की पिछली बार चर्चा की। आज आत्मा के संबंध में जो दूसरा टॉपिक डिस्कशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आत्मा की साइज के बारे में डिबेट है। तो आत्मा की क्या साइज है? क्या आत्मा सर्वव्यापक है, जैसे कि बहुत लोग मानते हैं आत्मा ब्रह्मा एक ही चीज है? फिर तो वो सर्वव्यापक है, ब्रह्म सर्वव्यापक है तो आत्मा भी सर्वव्यापक। या आत्मा अणु परिमाण है, अणु कहते हैं द साइज ऑफ एटम। तीसरा एक लोग बात करते हैं कि आत्मा पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, मतलब एक बॉडी का जो साइज है आत्मा का वो साइज है। तो तीन तरह की चीजें हमारे सामने है। आत्मा ऑल परवेडिंग सर्वव्यापक है, आत्मा का पूरे शरीर का जो साइज है तो उसी साइज का मानते हैं। और तीसरा है आत्मा अणु साइज का है, मतलब एटॉमिक साइज का है। इन चीजों पर डिस्कशन डिबेट चलेगा। तो आज का जो सूत्र है, पहला सूत्र इससे रिलेटेड, उत्क्रांति गत्या गतिनाम। क्योंकि आत्मा में ये तीन चीजें हैं, उत्क्रांति शरीर से बाहर निकल जाना, और गति जाना, आगति आना। ये तीन तरह के एक्टिविटी आत्मा के होने के कारण आत्मा व्यापक नहीं हो सकता, अणु रूप में मानना पड़ेगा। जीवात्मा को, आत्मा मतलब हम यहाँ जीवात्मा की बात कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल सोल। अगर आप सर्वव्यापक मानेंगे तो जो शास्त्रों में आत्मा की उत्क्रांति, उत्क्रमण कर देना, अर्थात ट्रांसमिट, एक शरीर बाहर निकल जाना, शरीर को परमानेंटली छोड़ देना, और दूसरा गति उस जाना, आगति आना। ये इस तरह की जो हमें शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो ये सब सर्वव्यापक आत्मा में हो नहीं सकता। क्योंकि जो व्यापक होगा, सिंपल बात है, जो व्यापक होगा उसमें मूवमेंट कहां से होगा, मोशन कैसे हो पाएगा? गति तभी होती है जब कोई चीज आपसे थोड़ा दूर है, जिसको पाने के लिए आप में मोशन होता है वहां तक पहुंचने के लिए। या आपकी मेजर इतना है कि बीच में कोई गैप है, तो वो गैप को कभी कभी भरने के लिए आपके अंदर मोशन होता है। अगर आप इतना भरे हुए हो, सब जगह भरे हुए हो, तो आप में गति हो नहीं सकती है। और आत्मा उत्क्रमण करता है, शरीर को छोड़ देता है परमानेंटली, या आता है जाता है, जैसे गर्भाधान के समय शरीर आत्मा प्रवेश करता है, मृत्यु के समय शरीर छोड़ता है। और जब आत्मा उत्क्रमण या जो डिपार्ट शरीर को छोड़कर जाता है, अकेले नहीं जाता है, सेंसेस के साथ जाता है, इंद्रिय के और आपके कर्म संस्कारों के साथ जाता है। तो पहली चीज है कि वो सर्वव्यापक हो नहीं सकता। दूसरी चीज है, जो मानते हैं कि आत्मा बॉडी साइज का है, मतलब जितना बड़ा शरीर होगा उतना आत्मा होगा। ये इसीलिए ठीक नहीं हो सकता। फिर सपोज हाथी की जो आत्मा है, तो वो फिर मरने के बाद चींटी में कैसे समाएगा? और चींटी की आत्मा जो कि बहुत छोटी है, चींटी के शरीर के हिसाब से, वो हाथी में कैसे समाएगा? फिर तीसरी प्रॉब्लम होगी कि एक व्यक्ति, उसकी शरीर समय के हिसाब से घटता है, बढ़ता है। हम जब 2 साल के बच्चे होते हैं हमारा साइज, जब हम 25 साल के होते हैं हमारा साइज बड़ा होता है, और जब बूढ़े होते हैं
या 80-90, जब धीरे धीरे जब आपकी बॉडी और सिकुड़ने लगता है, तो इवन एक ही व्यक्ति के लाइफ में भी बॉडी की साइज कम बहुत होता है। वहां आप कैसे आत्मा को बॉडी साइज का जस्टिफाई करोगे? तो तीसरा जो बचता है कि वो अणुरूप, जो कि शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में कैसे बताया? जैसे मुंडक उपनिषद में हमने पढ़ा, येषो अणु आत्मा, ये आत्मा अणु रूप है। अणु समझते हैं, जो सटलेस्ट फॉर्म है, सबसे सूक्ष्मतम चीज है, जिसको आप एटम कहते हैं, एटॉमिक साइज का है। चेतसा वेदितव्य, चित्त के द्वारा जाना जाता है। यस्मिन प्राण पंचधा संविवेश, जिसमें प्राण 5 प्रकार से प्रवेश करता है, इसमें आत्मा को अणुरूप कहा। इसी तरह श्वेताश्वेतर उपनिषद, जो आगे आप पढ़ेंगे, वो तो और डिटेल में बताता है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय। वो आत्मा की पूरा मेजरमेंट बताने की कोशिश करता है। क्या? एक जो हेयर है, बाल है, बाल का जो पॉइंट है, उस पॉइंट की 100th पार्ट जो होगा, 100 भाग, 100 टुकड़ा करने पर जो एक हिस्सा होगा, उसको भी 100 पार्ट करने पर जो हिस्सा बनेगा, ऐसा ही आत्मा का स्वरूप। कंफ्यूजन नहीं, गलतफहमी ना रखना कि उपनिषद उतना ही साइज बताना चाहता है, नहीं। ये जस्ट आपको हमें एक आइडिया देने के लिए कि आत्मा कितना सूक्ष्म हो सकता है, तो एक पैरेलल दिया, एक मेटाफोर दिया कि जैसे एक बाल के पॉइंट को आप 100 टुकड़ा करें, फिर उस 100 टुकड़े को, हर टुकड़े को और 100 टुकड़ा करें, जैसे सूक्ष्म होता है उसी रूप में। पर फिर आप इसमें चिपक नहीं जाना कि उतना ही है, ये जस्ट मेटाफोरिकली बताया। अणुरूप में इसका उल्लेख हमारे लिटरेचर में, हमारे उपनिषदों में मिलता है। इसी तरह उसकी जो उत्क्रमण आदि, कौशितिक उपनिषद 34:3-3 में आता है, स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सह एव इति सर्वैरुत्क्रामति। जब वो आत्मा शरीर से उत्क्रमण, बाहर निकल जाता है, वो उसके साथ बाकी इंद्रियां भी निकल जाती है। तो कंक्लूजन क्या है? क्योंकि शास्त्रों में आत्मा के साथ उत्क्रमण, बाहर निकलना, गति आना, आगति जाना, आना जाना, ये सब रिलेटेड है, वो सर्वव्यापक से हो नहीं सकता, उसको लिमिटेड होना पड़ेगा। और वो लिमिटेड बॉडी साइज की नहीं, अभी तो एटॉमिक साइज की है। ये तो पहला वो प्रश्न का समाधान दिया। अब आगे बहुत सारे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगला सूत्र लेते हैं, स्वात्मना चोत्तरयो हो। चलो सपोज आप कहो कि ये जो उत्क्रांति है, शरीर से निकल जाना, उसके लिए आत्मा को फाइनाइट होने की जरूरत नहीं है, अर्थात लिमिटेड होने की जरूरत नहीं है। मुक्ति अवस्था में अगर आपके सारे भोग कर्म नष्ट हो गए, क्षय हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, तो शरीर अपने आप नष्ट हो जाता है। तो शरीर नष्ट हो जाता है, तो आत्मा का रूल करने के लिए, आत्मा किसी शरीर पर कंट्रोल करने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो इस नाते आत्मा का उत्क्रमण मानेंगे। उसमें यह बताने की जरूरत नहीं कि आत्मा निकलती है कि आती है, छोटा है कि बड़ा है। सपोज हम आपकी बात को यहाँ उत्क्रांति पर मान लेते हैं कि उत्क्रांति शब्द से आत्मा की फाइनाइट नेचर का सिद्ध नहीं होता, उसको हम अलग अगर रखें तो भी बाकी जो दोनों बच गए, गति और आगति, वो दोनों तो आत्मा के साथ लगते ही हैं। सूत्र देखिए, स्व आत्मना च उत्तरयो। बाकी जो लेटर दोनों, उत्क्रांति गति आगति में पहला को तो चलो हम मान लिए, सपोज हम मान लेते हैं, तो भी बाकी जो गति और आगति का जो एक्टिविटी है आत्मा के साथ, वो तो कनेक्टेड है ना। उस कनेक्शन के बेस पर हम कह सकते हैं कि आत्मा एटॉमिक साइज या अणु परिमाण का होता है। आत्मा निकलती है, एक नए शरीर में, नए सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, मतलब आती है, जाती है।
ये आना जाना प्रोसेस तो चलता रहता है। उत्क्रांति परमानेंट डिपार्शन को कहते हैं। इसके लिए आपको लिमिटेड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर नष्ट हो गया, अब ब्रह्म से उसका कनेक्शन टूट गया, शरीर से हो गई, तो वो कोई बात नहीं। पर गति आगति तो होते हैं ना, और ये आपके शास्त्रों में इसकी रेफरेंसेस हैं। तो गति और आगति ये दोनों तो आत्मा से कनेक्टेड हैं, इसीलिए आत्मा को अनुरूप ही मानना पड़ेगा, उसकी गति और आगति, गोइंग एंड कमिंग वाले नेचर को जस्टिफाई करने के लिए। नाणुरतत् श्रुतेरिति चेत न इतराधिकारात्। पहले क्या भाव है समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या उठना चाहता है। आत्मा अणु परिमाण या साइज में एटॉम के तरह है, ऐसा अगर आप मानते हो तो फिर इसके लिए कोई श्रुति प्रमाण नहीं है। अब ये सरप्राइजिंग के लिए ऐसे कैसे कहोगे श्रुति प्रमाण नहीं? अभी तो हमने 2-3 आपको कोट किया, पर कोट तो किया, पर ऐसे भी बहुत सारे जगह पर श्रुति में, श्रुति समझते हैं ना शास्त्रों में, ये भी मिलता है कि आत्मा जो है वो व्यापक है। आत्मा शब्द के साथ व्यापक शब्द आया, तो क्योंकि आत्मा शब्द के साथ व्यापक शब्द भी आता है, अणु शब्द भी आता है, तो हम व्यापक ही क्यों ना लें, अणु क्यों लें? इस प्रश्न का समाधान देने के लिए सूत्रकार अगला सूत्र लिखते हैं, न अणु अतत्श्रुते इति चेत। इति चेत, अगर आप ऐसा कहें, क्या? न अणु, आत्मा अणु नहीं है, एटॉमिक साइज का नहीं है। क्या प्रमाण? अश्रुते है, क्योंकि श्रुति में इसके अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले रेफरेंस भी मिलते हैं। तो हम कहेंगे ना, ये जो ना होता है ना, ये डिनाई करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं। क्यों? इतराधिकारात, वहां जहां भी आत्मा व्यापक अर्थ में यूज हुआ है, वो इतर आत्मा के अधिकार क्षेत्र में आता है। इतर आत्मा, इतर मतलब दूसरा। कितनी आत्माएं हैं? दो, दो ही आत्माएं है ना, आत्मा और परमात्मा। जब भी आत्मा शब्द आए, या तो उसका अर्थ परमात्मा या जीवात्मा। तो जहां आत्मा के साथ व्यापक शब्द आदि आए, वो इस जीवात्मा के अर्थ में नहीं, अपितु परमात्मा जो दूसरी आत्मा है उसके अर्थ में यूज हुआ है, ऐसा मानना पड़ेगा। उसके अधिकार, अधिकार मतलब उसकी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कुछ, कहां पर ये कंफ्यूजन है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22 में आता है, सवा एष महान अज आत्मा योयम विज्ञानमयः प्राणेषु य एषो अंतर्हृदय आकाशस्तस्मिन् शेते। आत्मा शब्द है, शरीर में वो जो महान ग्रेट अजन्मा आत्मा जो विज्ञानमय है, बुद्धिमय है, प्राणों के अंदर फैला हुआ है, हृदय के अंदर जो रहता है। तो यहां प्राणों में फैला हुआ है, ऐसा यूज मिला है। ऐसा लगता है कि ये जीवात्मा का कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि बुद्धि से जुड़ा हुआ है, विज्ञानमय ऐसे आता है। इसी तरह मुंडकोपनिषद 3:1-9 में आता है, यस्मिन् विशुद्धे विभवति एषा आत्मा। वो जो आत्मा जब चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध समझते, जब आपकी माइंड प्यूरिफाइड हो जाता है, हर तरह की डर्टी जो भी आपकी लोभ मोह ईर्ष्या क्रोध आदि जो इमोशंस या जो भी है फीलिंग है, वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल प्यूरिफाइड हो जाता है। तब उस विशुद्ध मन में, विशुद्ध बुद्धि में वो आत्मा विभवती फैला हुआ होता है। विभु, विभु का मतलब व्यापक, फैला हुआ दिखता है। अब ये दो प्रसंग है जहां जीवात्मा का यूज लग रहा है कि जीवात्मा के बारे में बात हो रही है, परमात्मा के बारे में नहीं, पर शब्द विभु शब्द आया, विभु मतलब फैलना, और एक जगह आया प्राणेशु, प्राणों में फैला हुआ।
तो फैला हुआ शब्द आ रहा है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो एक ही पर्टिकुलर लोकेशन में रहने वाला है? क्योंकि श्रुति में आत्मा को व्यापक फैला हुआ सेंस में यूज कहीं कहीं मिलता है, तो हम अणुक अर्थ में क्यों ले? ऐसे संदर्भ पर, ऐसे कॉन्टेक्स्ट पर सूत्र कहता है न, ऐसा अर्थ करना सही नहीं। क्यों? इतराधिकार। जहां भी आत्मा के साथ व्यापकता का यूज मिलेगा, व्यापक समझते हैं, जो फैला हुआ है, वहां हमेशा इतर का अधिकार होगा। इतर कहते हैं दूसरा, अधिकार मतलब संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। वहां इतर मतलब परमात्मा का, ब्रह्म के सेंस में अर्थ करना होगा, क्योंकि ये वेल प्रूवन है और सब श्रुति मानते हैं कि आत्मा तो अनुरूप है। और ये हम बहुत बार चर्चा कर चुके कि हर उपनिषद में परमात्मा और आत्मा शब्द कहीं ब्रह्म के लिए, कहीं परमात्मा के लिए, सॉरी, कहीं परमात्मा के लिए, कहीं आत्मा के लिए आता है। हमें कॉन्टेक्स्ट देख के और उसकी क्या कहेंगे, क्वालिफिकेशन देख के ये लेना पड़ता है, अर्थ करना चाहिए कि वो किसके लिए है। क्वालिफिकेशन अगर कहीं आया आत्मा सर्वज्ञ है, ये आया हो कि शरीर के अंदर आत्मा सर्वज्ञ है, इवन शरीर के अंदर आत्मा शब्द आए तो भी वो आत्मा जीवात्मा नहीं, वहां परमात्मा के अर्थ में होगा, क्योंकि वो जीवात्मा सर्वज्ञता के लिए क्वालिफाई नहीं करता। और जो अधिकार है, जो 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 कॉन्टेक्स्ट है, उसमें वो है कि नहीं, ये देख के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जीवात्मा है कि परमात्मा है। तो इसीलिए आत्मा अनुरूप ही है। जहां जहां आत्मा को, शरीर में रहने वाले आत्मा को व्यापक बताया गया, वहां भी वो परमात्मा के सेंस में है। आत्मा को बाकी सब जगह परमाणु रूप में ही बताया। स्व शब्दोन्मानाभ्याम च, स्व कहते हैं अपना, जो खुद है, और उन्मान, उन्मान कहते हैं जो मेजरमेंट है। इन दोनों के द्वारा क्या भाव हुआ? शास्त्रों में आत्मा के बारे में जो डायरेक्ट मैसेज है, स्व शब्द, अर्थात जो खुद बोला है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, साफ साफ जहां बोला गया है, क्या कि आत्मा अणु है, पहली चीज। दूसरा, शास्त्रों में उसका जो अनुमान है, जो उसकी मेजरमेंट है, कुछ कुछ श्रुति में तो उसका मान, मान कहते हैं माप, उसकी मेजरमेंट भी बता दिया गया है। इस कारण से हम मानेंगे कि वैदिक शास्त्रों में आत्मा को अनुरूप ही माना जाता है। पहली चीज है कि हमारे सारे शास्त्र डायरेक्टली बार बार आत्मा को अणु कहते हैं, जैसे कि अभी आपने 19 में पढ़ा, एशो अणुरात्मा चेतसा मुंडक उपनिषद आदि आदि। दूसरा, कहीं कहीं तो उसकी अनुमान, मान कहते हैं मेजर, उसकी मेजर भी बता दी। कैसे मेजर बताई? अभी आपने देखा श्वेताश्वेत्र उपनिषद का क्या, बालाग्र बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, जो बाल हेयर है, उसकी जो एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट को 100 टुकड़ा करो, फिर एक टुकड़े को और 100 टुकड़ा करो, वो जितना मेजर होगा उतने मेजर का आत्मा। मतलब हमारे शास्त्रों में अगर आत्मा को एटॉमिक साइज का नहीं मानते, तो उसकी मेजर की भी डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। इसका अर्थ जरूरी नहीं है कि जो मेजर बताया उतना ही आत्मा है, उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। पर एक एक हमें और आपको एक आइडिया देने के लिए एक एक उदाहरण दिया। इसका मतलब है कि श्रुति का जो इंटेंशन है, वो उस आत्मा को सूक्ष्म, बहुत सटल है, पर एक लिमिटेड है, ये प्रूव करना चाहता है। इसीलिए आत्मा अति सूक्ष्म, सटलिस्ट फॉर्म का है, और जिसको हम अनुरूप या एटॉमिक साइज का मानते हैं। अविरोध चंदनवत, शिष्य का या जो क्वेश्चन पूछने वालों का
जो पूर्व पक्ष है उसका एक आर्गुमेंट। चलो मान लेते हैं कि आत्मा अणुरूप है, अर्थात छोटी सी है, बहुत माइन्यूट लेवल का। इसका मतलब शरीर के एक जगह वो रहता है, किसी पर्टिकुलर जगह तो रहता है, एक पर्टिकुलर जगह। पूरे पूरे बॉडी में सेंसेशन होता है, कैसे फील करता है? पूरी बॉडी में कहीं भी पेन हो, प्लेजर हो, जो कुछ भी हो, पूरी बॉडी उसके कारण ही गैल्वेनाइज्ड है, उसके कारण ही फंक्शनल है, उसके कारण ही एक्टिविटीज होती है। वो छोटे से छोटे बॉडी की पार्ट हो, इंटरनल एक्सटर्नल, या बड़े से बड़े बॉडी की पार्ट हो, सब फंक्शन करते हैं। तो वो एक जगह है, कैसे सब जगह फंक्शन कर लेता है? तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि शरीर में सब जगह है, तभी तो वो हर बॉडी की छोटी छोटी पार्ट जो फंक्शनल हो सकता है। नहीं तो सेंसेशन का फील कैसे होता है सब जगह? तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो सूत्रकार कहता है अविरोध चंदन, कोई विरोध नहीं उसमें। क्यों? चंदन की तरह। चंदन समझते हैं? सैंडलवुड। अगर आज का ब्रह्म सूत्रकार होता, लिखता फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, ऐसे आपने ड्रॉप डाल दिया, इधर डाल दिया, इधर डाल दिया। तो पहले क्या करते थे महिलाएं या पुरुष अपनी खुशबू लाने के लिए? तो चंदन का पेस्ट, सैंडल का पेस्ट लगाते थे, कहीं एक जगह लगा दिया ऐसे। आज भी जो ट्रेडिशनली जो होते हैं तो हाथ में ऐसे लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ कोई एक एक जगह या दो जगह लगा देते हैं। तो चंदन की तरह उदाहरण का क्या मतलब है? जैसे चंदन का कोई पेस्ट शरीर में एक जगह लगाओ, पूरे शरीर में महक होता है। या अगर कमरे में कहीं आपने सैंडलवुड का पाउडर या कुछ रखा है, सैंडलवुड, तो पूरे वो घर में महक कर लेता है। रहता तो एक ही जगह, पर उसका स्मेल दूसरे जगह भी चला जाता है। तो उसी तरह आत्मा भी एक जगह होने पर दूसरे जगह उसकी सेंसेशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वो सेंस कर सकता है। एक पर्टिकुलर पार्ट पर बॉडी के चंदन लगने पर जैसे पूरे शरीर उससे आह्लादित होता है, वो उस सेंसेशन को वो फील करता है, फ्रेशनेस आता है। उसी तरह आत्मा एटॉमिक साइज या अणु साइज के होने पर, एक ही जगह रहने पर भी पूरे शरीर में कहीं भी कोई फंक्शन हो, उसको वो कंट्रोल करता है या सेंसेशन को फील करता है। ये चंदन वाला एग्जाम्पल दिया, पर शिष्य को कुछ जमा नहीं है एग्जाम्पल। तो उन्होंने कहा कि भाई, ये जो चंदन का पेस्ट है वो तो हमें दिखता है कि यहां पर लगाया, का स्मेल सब जगह फैल गया, वो प्रत्यक्ष है। आत्मा तो कहीं दिखता नहीं है, पर सेंसेशन बॉडी के हर जगह होता है। बात समझ में आती है? मतलब आपके पैर के अंगुली में भी सेंसेशन है, आपके आंखों में भी है, आपके माइंड में भी है। सेंसेशन तो पूरे बॉडी में होता है, और आत्मा कहां पर है उसकी पर्टिकुलर लोकेशन तो हमें दिखता नहीं है। तो आप चंदन का एग्जाम्पल क्यों देते? चंदन है, दिखता है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल क्या कहना चाहते हैं? चंदन का एग्जिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर विजिबल है और हम फील करते हैं, और उसका फ्रेग्रेंस जाता है तो ठीक है। पर आत्मा दिखाई, हम तो आत्मा को नहीं देख पाते डायरेक्टली कहां पर है, पर सेंसेशन सब जगह फील करते हैं। क्यों ना हम आत्मा को शरीर में सब जगह माने, इंस्टेड ऑफ किसी एक देश पर। चलो चंदन की तरह दिख जाता तो मान जाते। इस क्वेश्चन को समाधान करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं अवस्थिति वैशिष्यादिति चेतना अभ्युपगमात हृदय। अगर आप कहो ये जो सैंडल पेस्ट की शरीर में एनालॉजी आपने दिया वो सही नहीं है, क्योंकि उसका एक अवस्थिति वैशिष्य है। अवस्थिति रहने का, विशेषता स्पेसिफिक, अर्थात सैंडल पेस्ट एक स्पेसिफिक जगह पर है, ये
नोन है, ये जाना जाता है। अपने हाथ में लगाया, यहाँ लगाया, गले में लगाया, सीने में लगाया, पीठ में भी लगाते हैं, तो थाइज में भी लगाते हैं। आज भी बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, तो वो आज भी इस तरह के यूज करते हैं। तो उसकी जो अवस्थिति है, अवस्थिति मतलब उसकी जो सिचुएशन है, जो 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 जहां वो लोकेट करता है, वो विशेष रूप में एक पर्टिकुलर जगह पर होता है, स्पेसिफिक जगह पर होता है, ये हमें पता है। अगर आप ऐसा कहना चाहो चेत ना, ऐसा नहीं, क्यों? अभ्युपगमात, शास्त्रों में आत्मा का भी लोकेशन का, कौन से लोकेशन पर आत्मा रहता है, इसका अभ्युपगमन किया गया है, एडमिशन मेंशन किया गया है। और वो कहा? हृदय में। ये मत कहिए कि चंदन का पेस्ट कहाँ है, हमें पता है। श्रुति में सिर्फ रैंडमली ये नहीं बोला कि आत्मा एटम साइज है और शरीर के एक जगह पर रहता है, इतना नहीं बोला। उसने स्पेसिफिक जगह भी बताया, अभ्युपगमन किया, उसको एडमिट किया, उसकी लोकेशन को। क्या लोकेशन बताया? हृदय, हृद, हृत शब्द है, हृत मतलब हार्ट, हृदय में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रश्न उपनिषद 3:6, हृदय येष आत्मा, वो आत्मा हृदय में है। छांदोग्य 8:3:3, स वा एष आत्मा हृदय, वो आत्मा वो हृदय में है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-7, हृदय अंतर ज्योति पुरुष, हृदय में जो इनर लाइट है वही पुरुष आत्मा है। इसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद, जो आप अगले बार पढ़ेंगे, अभी तो आप तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ रहे हैं ना। स य एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमय, वो जो आत्मा मनोमय है, मन से जुड़ा हुआ है, वो इस हृदय के अंदर जो खाली जगह है उसमें रहता है। तैत्तिरीय उपनिषद तो उससे भी आगे जाता है। वो हृदय कौन सा जगह है वो भी डिफाइन करता है, वो आप अगले बार पढ़ेंगे। कि मस्तक में बालों को जब आप महिलाएं ऐसे काटते हैं बीच में से, उसमें से वही बीच में सेंटर में एक हल्का सा छोटा सा ब्रेस्ट जैसा लटका हुआ है, वही वाली पार्ट जो है वही हृदय है, उसी में आत्मा रहती है। तो स्पेसिफिक वर्णन है। तो मोस्ट ऑफ उपनिषदों में, श्रुति में अनेक इस तरह के रेफरेंसेस या डिस्कशन है। आत्मा कहाँ रहता है? हृदय में रहता है, ये स्पेसिफिकली बताया गया है। और उस हृदय से ही पूरे शरीर को वो कंट्रोल करता है। बस एक चीज आपको जो बताना है, बार बार हृदय शब्द आया, वैसे हमने वेदांत दर्शन में इस हृदय शब्द पर डिटेल में डिस्कशन किया है। और तैत्तिरीय उपनिषद जब आप नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, उसमें भी ये टॉपिक आएगा। वो हृदय किसको कहते हैं? हृदय मतलब हार्ट। ये हार्ट ये नहीं है जिसको हम नॉर्मल हिंदी मतलब नॉर्मल डिक्शनरी भाषा में जिसको हम हार्ट कहते हैं। कि ये हार्ट तो पंपिंग, एक पंप है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड को पंप करता है। यहाँ कोई इमोशन नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। जो हार्ट, जो दिल आप कहते हैं कि मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल तुम्हारे लिए बाहर आ जाता है, वो दिल ये नहीं, वो यहाँ है, जिसको मॉडर्न साइंस में ब्रेन कहते हैं। इमोशंस भी वही है, विजडम भी वही है, थॉट प्रोसेस भी वही है, और सारे नर्व सिस्टम का जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होकर के जो सेंट्रल नोडल ऑफिस है, वो भी यहीं पर है। तो शास्त्रों में जहां भी हृदय कहा, दार्शनिक शब्दों में शरीर के अंदर, वो इसको कहा मस्तिष्क का जो आपकी सर है, उस सर के नीचे वाले हिस्से को, सर के खोपड़ी के नीचे जो हिस्सा है उसको हृदय कहा, इसको नहीं। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी यहाँ कोई इमोशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और न्यूरोलॉजी के हिसाब से भी
यहाँ से कुछ नहीं काम करता, सब कुछ यहीं से काम करता है ना? और हमारे उपनिषदों में भी इसी को ही हृदय कहा। हृदय का अर्थ सेंट्रल पॉइंट। दो तरह के हृदय ध्यान रखिए, हृत या हृदय। एक फिजिकल, जो आपकी ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, पंप करता है, क्लीन करता है, जो आपके सीने में है, जो हार्ट अटैक होता है। दूसरा जो आपकी ब्रेन है, जो ये उपनिषदों में आत्मा का जो स्थान हृदय बताया, वो ये नहीं, ये है। आपकी नॉर्मल बातचीत में जो आप प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, इमोशन करते हैं, वो भी यहाँ नहीं, यहाँ पर है। जो आपका डाउट था कि चंदन की पेस्ट तो एक जगह है और वहां से सब जगह ये जाता है, ये हमें दिखाई देता है। आत्मा कहाँ है दिखाई देता नहीं, पर शरीर में सब जगह सेंसेशन होता है। तो क्यों हम मानेंगे कि आत्मा एक माइन्यूट एक एक जगह पर रहता है और छोटी सी अणु टाइप का है? उसके आंसर में कहा आत्मा भी एक जगह रहता है, इसका भी शास्त्रों में वर्णित है। और आपको आत्मा के बारे में तो कोई चीज आप चंदन के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आत्मा के बारे में जो कुछ भी चीजें हैं वो तो आप अपने सेंसेस के द्वारा जान नहीं सकते हो। जिन लोगों ने रियलाइज किया है उन्हीं को आपको मानना पड़ेगा। ये केवल आत्मा की बात नहीं, दुनिया में वो हर चीज जो हमारे एक्सेस से दूर है, तो हमें किसी पर डिपेंड करना पड़ता है, उन लोगों पर जिन्होंने रिसर्च किया, एक्सपीरियंस किया, रियलाइज किया, लैबोरेटरी में काम किया, उन पर हम डिपेंड करते हैं। केवल आत्मा की बात थोड़ी है, आपके लाइफ में करोड़ों चीजें हैं। क्या आप हर साइंटिफिक चीजें जो बताया जाता है आप खुद रिसर्च करके जानते हैं? आप ट्रस्ट करते हैं वो साइंटिस्ट रिसर्च को। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी के मामले में श्रुति प्रमाण होता है। श्रुति मतलब जो हमारे वेद उपनिषद हैं, उनको हम प्रमाण मानते हैं, क्योंकि वो ऋषियों का रियलाइजेशन है। बाकी आप कैसे प्रूव करोगे कि सही है कि गलत है? फिर आप रियलाइज करो, आप उस प्रोसेस से जाओ, आप खुद रियलाइज करोगे। पर आप कहोगे नहीं, आंखों से नहीं दिखता, कान से नहीं सुनाई देता, ये कोई लॉजिक नहीं। ये तो दुनिया में ऐसे लॉजिक आर्गुमेंट दोगे तो दुनिया में करोड़ों चीजें जो आपकी किसी भी सेंसेस से नहीं जाना जा सकता, वो तो बेतुकी लॉजिक है। गुणात वा लोकवत, जी दूसरी प्रॉब्लम आई शिष्य का। शिष्य ने कहा जी ये जो चंदन वाला आपने एग्जाम्पल दिया, अभी भी उसमें थोड़ा पेंच है। बोले क्या? कि ये जो चंदन पेस्ट आपने एग्जाम्पल दिया, वो चंदन पेस्ट जब आपने लगाया, उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो फैलते हैं, जिसके कारण आप तक स्मेल आता है। पार्टिकल्स मतलब पार्ट्स, वो चंदन के बहुत माइन्यूट लेवल के, सूक्ष्म लेवल के पार्ट्स होते हैं। पर आत्मा का तो कोई पार्टिकल्स अलग नहीं होते ना, जो ब्रेन में है और वहां से फैल करके यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? बात समझ में आई? क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आत्मा एटॉमिक साइज का है, अणु साइज का एक जगह है। चंदन भी एक साइज का है। आपने कहा कि चंदन जैसे एक जगह होने पर दूसरी जगह पहुंचता है, पर बात है कि चंदन में पार्टिकल्स होते हैं जो डिफ्यूज होकर के वो उसकी स्मेल सब जगह पहुंच जाता है। पर क्या ऐसे आत्मा में ऐसा कुछ है? उसकी भी पार्ट्स मानना पड़ेगा, फिर उसकी भी अंग प्रत्यंग मानना पड़ेगा, पार्टिकल्स माननी पड़ेगी, जो डिफ्यूज होकर के या जो भी जिस रूप में होकर के पूरे शरीर में फैल जाते, फिर वो फिर सेंसेशन के कारण बनते। क्या ऐसा आप मानोगे? पूर्व पक्ष पूछता है। ध्यान से सुनिए। सूत्रकार इसका आंसर देने के लिए अगला सूत्र लिखते हैं, गुणात व लोकवत। जीवात्मा अणु होने पर भी पूरे शरीर में कैसे अपना आधिपत्य, अपना रूल करता है, ऐसे बहुत सारे और चीजें हैं जो अपनी नेचर या जो गुण है, प्रॉपर्टी है, उसके कारण से एक जगह होने पर भी दूर तक राज करते हैं। इसी तरह आत्मा भी करता है। देखते हैं, आप एक टायर जलाते हैं, मिर्च जलाते हैं,
हवन में आप घी और सामग्री की आहुति देते हैं, वो स्मेल आप तक पहुंचता है। बस स्मेल पहुंचता है मतलब वो जो पार्टिकल्स है आग में जलने के बाद वो डिफ्यूज होते हैं, तो और बहुत शटल लेवल के होकर के हवा में मिल के वो पहुंचते हैं। पर आत्मा चंदन के भी वही है, वायु के संपर्क में आने के कारण उसकी जो शटल पार्टिकल्स होते हैं वो फैलते हैं, तो वो आपको स्मेल करता है। प्रश्न सिर्फ ये है कि पूर्व पक्ष का कहना है कि चंदन अंगों से युक्त है। ये जो पार्टिकल्स जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं वो अंग है एक तरह का। पर क्या आत्मा के भी अंग है, अवयव है, पार्टिकल्स हैं जो आत्मा से अलग होकर के बाहर तक जाते हैं? अगर आप कहोगे कि आत्मा के भी पार्टिकल्स होते हैं, दूसरी प्रॉब्लम है, जिस वस्तु की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी धर्म गुण, वो प्रॉपर्टी अपने सबस्ट्रेटम या आधार के बिना रह नहीं सकता, अपने आधार के बेयंड जा नहीं सकता। तो समझ में आ रहा है? नहीं। लोहे की जो भी प्रॉपर्टी है, धर्म है, वो लोहे से बेयंड नहीं जाएगा ना, वो लोहे के अंदर ही रहेगा। लकड़ी की जो प्रॉपर्टी है, धर्म है, वो लकड़ी में, लकड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। लकड़ी से बाहर निकलने का मतलब फिर लकड़ीपन रहा ही नहीं। हर वस्तु की जो प्रॉपर्टी है वो उसके साथ समवाय संबंध, इनहेरेंट, इनसेपरेबल नेचर से होता है। आत्मा का धर्म या गुण है जो उससे बैंड जाकर के पूरे शरीर में फैल जाता है। लॉजिकली भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी या धर्म अपने सबस्ट्रेटम या आधार से बाहर नहीं जा सकता। तो आपको मानना पड़ेगा कि आत्मा पूरे शरीर में फैला हुआ है। एक जगह होगा, दूसरी जगह गया कैसे, सेंसेशन कैसे हुआ? या तो आप मानोगे कि उसकी पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मानने पर फिर आत्मा तो नित्य नहीं रहा, नष्ट हो जाएगा। चंदन का पाउडर भी नष्ट होता है। आप कहोगे नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी गुण है। अगर गुण है, वो आत्मा से बेअंड जा नहीं सकता है। आत्मा तो यहां पर है, पैर तक कैसे पहुंचता है? दोनों हालत में तो आप मार खाओगे। आपको मानना पड़ेगा आत्मा व्यापक है, पूरे शरीर में फैला हुआ। तो सूत्रकार कहता है ऐसी कोई बात नहीं, ये बड़ी छोटी सी बात है। और वो छोटी सी बात क्या? दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने गुण या क्वालिटी एक पर्टिकुलर लोकेशन में लोकेटेड होने पर भी दूर तक पहुंचा देते। ऐसा लोकवत आम संसार में, इन दिस वर्ल्ड, हम बहुत एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम आग को देखें, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने अपने अंधेरे कमरे में एक लाइट जलाया, दिया जलाया, कुछ भी जलाया, तो दिया एक जगह जला, लाइट, वो दूसरे जगह गया नहीं, पर उससे प्रकाश से पूरा रूम प्रकाशित हो जाता है, चीजें दिखाई देने लगती हैं। पर दिया तो एक ही जगह है, उसका जो गुण है उसमें इस तरह के प्रकाशित करने की, इस तरह की एबिलिटी, क्षमता है कि वो जलते ही अपने साथ साथ बाकी चीजों को भी प्रकाशित कर देता है। आम मनुष्य के व्यवहार में भी एक राजा, या आज की भाषा में कहें वो कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, वो एक ही जगह बैठने पर भी पूरे देश को, अपनी जो भी उनकी आर्मी ऑफ ऑफिसर्स हैं, जो भी मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जो भी कहिए, उन सबके द्वारा दूर दूर तक उनकी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच होती है। हर जगह प्रेसिडेंट जो है, मान लीजिए कोरोना के समय पैसा भेजा, सबके अकाउंट में पैसा आ गया, तो बाइडेन ने कहीं हाथ नहीं लगाया, पर वो प्रेसिडेंसी में इस तरह की क्षमता बनाई गई, या इंसानों में तो हम ये क्षमता या एबिलिटी क्रिएट करते हैं, जिसको आप टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि वो अपने घर में बैठकर भी बस सोचा और आपके घर में, आपके अकाउंट में पैसा आ गया टेक्नोलॉजी के द्वारा। और मॉडर्न एज में तो बहुत आसान है इसको समझना। आप बस सोचो, बात काम हो जाती है करोड़ों किलोमीटर तक।
इसी तरह आत्मा एक ही जगह पर होने पर भी वो शरीर के हर अंग प्रत्यंग तक अपनी जो सेंसिटिव एबिलिटी है, सेंस करने की एबिलिटी, वो वहां पहुंच जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।